हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी स्टार में। आज हम आप सबको यानी कि कक्षा 10 वालों के लिए बोर्ड एग्जाम 2025 में रसायन विज्ञान में पूछे गए या पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने लाए हैं, जो कि क्वेश्चन है आपका एस्टिक अम्ल यानी सिरका के अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आप सबके सामने है कि कह रहा है कि एस्टिक अम्ल की सोडियम से क्रिया या फिर एस्टिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया, या फिर अगला क्वेश्चन जो कर रहा है कि एस्टिक अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया। ये जो क्वेश्चन है ये विगत बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं और इस बार कंफर्म है 100% ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि एस्टिक अम्ल की सोडियम से क्रिया, एस्टिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया और एस्टिक अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया। ठीक, दो नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ताकि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। एस्टिक अम्ल, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि एस्टिक अम्ल का सूत्र होता क्या है। तो एस्टिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH होता है। इसे एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। CH3COOH इसकी किससे क्रिया करा रहा है? सोडियम से। किससे? सोडियम धातु से। तो हम सोडियम से क्रिया करा देंगे। क्या करा देंगे? सोडियम से क्रिया। जब आपका एस्टिक अम्ल की क्रिया सोडियम से कराते हैं तो हम जानते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कि जो सोडियम होता है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। जो सोडियम होता है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। तो जब सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित करता है तो ये आपका बना देता है CH3COONA। क्या बनाता है? CH3COONA, सोडियम एसीटेट। क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट। और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, तो 2 बनाने के लिए 2 से गुना कर दीजिए। अब 2 से गुना करेंगे तो एस्टिक यानी एसीटेट भी 2 हुआ। यहाँ भी हम 2 से गुना करके इस एसीटेट को भी हम क्या कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे। ठीक, अब 2 से गुना करने पर सोडियम 2 हुआ, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे? 2 से गुना। ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अगले रिएक्शन पे हम ध्यान देते हैं। तो देखिए अगला रिएक्शन जो है कह रहा कि एस्टिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया। ये रिएक्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका? मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्टली कह रहा है कि एस्टिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया या फिर एथेनॉल से क्रिया, या फिर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कह देगा कि एस्टरीकरण अपक्रिया का वर्णन कीजिए, या फिर एस्टरीकरण अपक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। तो देख लीजिए एस्टिक अम्ल होता क्या है। हमने पहले ही बता दिया CH3COOH। जब इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं? C2H5OH। ये आपका एथेनॉल होता है या फिर एथिल अल्कोहल होता है। तो इसमें होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है आपका H और OH आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? ये H2O का निर्माण कर लेते हैं। ये H और OH किसका निर्माण करेंगे? H2O का। और ये एस्टेट किससे रिएक्ट कर लेता है? एथिल से। तो ये आपका बन जाता है CH3COO C2H5 प्लस आपका क्या बना लेगा? H2O। ये जो रिएक्शन है इसको किस नाम से जाना जाता है? एस्टरीकरण। किस नाम से जाना जाता है? एस्टरीकरण अपक्रिया। कह देगा कि एस्टरीकरण अपक्रिया होती क्या है। तो जब एस्टिक अम्ल एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है तो आपका एथिल एस्टेट का निर्माण करता है। एस्टिक अम्ल एथिल अल्कोहल से जब क्रिया करता है तो क्या करता है? एस्टर का निर्माण करता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एस्टिक अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया। 2 टाइप से यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि धातु कार्बोनेट से क्रिया या फिर धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करे या धातु बाइकार्बोनेट से जब क्रिया करता है तो आपका लवण बनाता है, और क्या बनाता है? जल बनाता है, और क्या बनाता है? CO2 बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो माइंड में सेट कर लीजिए कि एस्टिक अम्ल यानी पहले कह दिया कि ये अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तो जब कोई अम्ल क्या करे? धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनाता है आपका? या तो आपका पहले देखो बनाएगा क्या? लवण बनाएगा, जल बनाएगा, और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं इस रिएक्शन को। तो आपका ये CH3 है, ये COOH है, प्लस धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट में कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि हम ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2
CO3, ठीक, सोडियम कार्बोनेट। इस रिएक्शन को हम इसलिए लिए ताकि आपके माइंड में चलता है ये रिएक्शन ठीक यही रूल फॉलो करेगा, ये जो रिएक्शन है ठीक यही रूल फॉलो करेगा। अब ये आपका जैसे सोडियम एस्टेट हम बनाए थे, क्या बनाए थे, सोडियम एस्टेट, तो सोडियम एस्टेट लवण होता है, सोडियम एस्टेट क्या होता है, लवण होता है। तो जब ये सोडियम यहां से एसीटेट से रिएक्ट करता है तो आपका बना है क्या, CH3COON, ठीक, ये तो लवण बन गया। और एक हम बताए थे क्या बनता है, जल बनता है, क्या बनता है, जल, यानी कि H2O का निर्माण होता है, क्या होता है, H2O का निर्माण होता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का भी निर्माण होता है, ठीक। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, दो सोडियम इधर, दो सोडियम बनाने के लिए 2 से गुना कर दीजिए, एस्टेट 2 हुआ, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए 3 ऑक्सीजन, और यहाँ कितना 3, और साथ साथ आपका एक कार्बन, इसका वाला एक कार्बन ही। स्टेट तो ऑलरेडी बैलेंस कर लिए थे, इसलिए ना तो इसमें हाइड्रोजन को काउंट किए, ना ही ऑक्सीजन और ना ही कार्बन को, ठीक। तो ये आपका एस्टिक अम्ल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी के साथ साथ जाते जाते आपको एक और एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे एस्टिक अम्ल से रिलेटेड ही। तब तक इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको हम बताते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो है आपका, चलिए हम रफ करते हैं इसे। तो अगला क्वेश्चन जो कहता है एस्टिक अम्ल का निर्जलीकरण, क्या कहता है, एस्टिक अम्ल का निर्जलीकरण, ठीक। तो एस्टिक अम्ल का निर्जलीकरण भी हम करते हुए जा रहे हैं। वैसे पूछता नहीं उतना, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो आप सब, ताकि आप सबके लिए भी करने के लिए क्या हो जाए, एकदम आसान है, ठीक। निर्जलीकरण, एस्टिक अम्ल का निर्जलीकरण हम लिख दे रहे हैं। ये आपका जो था चौथा वाला था, क्या था, एस्टिक अम्ल का, एस्टिक अम्ल का निर्जलीकरण, निर्जलीकरण यानी जल की मात्रा को हम निकाल रहे हैं। तो एस्टिक अम्ल हम क्या करेंगे, एक तो डायरेक्टली बताएंगे, ये आपका एस्टिक अम्ल CH3COOH, इसका अगर हम निर्जलीकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, तो हम करेंगे क्या, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, ये आपका CH3CO और यहाँ टायस हो जाएगा O प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O, क्या हो जाएगा H2O। ये है एस्टिक एनहाइड्राइड, क्या है, एस्टिक एनहाइड्राइड। लेकिन ये तो क्वेश्चन हो गया रटने वाली बात, क्या हो गया, ये रटने वाली बात। तो इसको हम सॉल्व करके बताते हैं, ये मिलता है। जैसे ये एस्टिक अम्ल के 2 अणु को हम लिए हैं, ठीक। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, CH3, ये आपका क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा, यहाँ बीच में हम करके प्लस करके फिर CH3 और ये आपका COOH कर देते हैं। निर्जलीकरण करना है, H2O को बाहर कर दीजिए, ये हम क्या कर देंगे, H2O को बाहर। जब H2O को हम बाहर कर रहे हैं तो ये आपका देखिए होता क्या है, पहले हम इसको लिख लेते हैं CH3 और ये आपका क्या है CO, क्या है CH3CO। और अगर यहां से हम यहाँ देखिए ये भी आपका CH3CO है, 2 बार मिल गया, इसलिए हम ब्रैकेट लगाकर 2 से क्या कर दिए, ये 2 लगा दिए, लास्ट में टाइस कर दिए, ठीक। ये आपका CH3CO, ऊपर से भी CH3CO लगाकर और ये टाइस कर दिए, बचा ये वाला एक ऑक्सीजन, यहाँ हम क्या कर दिए O, ठीक। और फिर ये जो निकाले थे हम, ये क्या था आपका H2। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है कि एस्टिक अम्ल का निर्जलीकरण कर दिए। इसका नाम भी आप लोग जान लीजिए, इसका नाम है एस्टिक एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड, ठीक। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जितने से ज्यादा हो सके उतने बच्चे हमसे जुड़ सके और वो लोग भी पढ़ाई का आनंद ले सकें।